हमारा जो वजूद है ये आत्मा से है। आत्मा एक चेतन शक्ति है, वो परमात्मा की अंश है। उसको इस संसार में अनुभव लेने के लिए भेजा ताकि अपने पराये की पहचान हो सके, सुख दुख का एहसास हो सके। परंतु ये संसार काल की नगरी है, सतुल शरीर है। इसमें विचरने के लिए मन का साथ लिया और फिर और नीचे आई हमारी रूह, तो इसमें कोई भी शरीर धारण करना जरूरी था, इसलिए हमको इंसान का जन्म मिला। अब ये काल की नगरी है। काल भगवान ने अटूट तपस्या करके एक पैर पे खड़े होके ये साम्राज्य की स्थापना की और रूहों का भंडार लिया ताकि अपना यहाँ साम्राज्य कायम रहे। अब यहाँ आकर के इस देश में अटल कानून है कि कोई भी रूह यहाँ से निकल नहीं सकती, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उनका नतीजा भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए हम अपने प्रयास से यहाँ से नहीं निकल पाते। मन काल का प्यादा है, काल का एजेंट है। ये नहीं चाहता कोई भी जीव आत्मा यहाँ से वापस अपने घर जाए, तो इसलिए भ्रमों में, भूखों में, पाखंडों में यहाँ जीव को उलझा कर रखता है। तो हम आज कबीर साहब की, महाराज की वाणी ले रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि संतों का मेन उद्देश्य क्या होता है। दरअसल कोई भी संत किसी भी समाज में आए, किसी भी देश में आए, किसी भी मजहब में आए, उनका जो उद्देश्य है वो चहुवर्णों के लिए होता है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई रंग भेद नहीं होता, और उस सब के लिए साझा होता उनका उद्देश्य। कबीर साहब 1398 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, और जन्म भी उनकी अगर हिस्ट्री देखें तो काशी के लहर तारा तालाब था, और सुबह सुबह का वक्त था जब एक कमल के फूल के ऊपर वो बहते हुए आ रहे थे। तो वहाँ मुस्लिम एक परिवार था जिनके यहाँ बच्चा नहीं था कोई, और वे बड़े काफ़ी समय से बंदगी करते थे कि उनको मालिक की को बच्चा मिले उनको। तो वे सुबह सुबह जा रहे थे और लहर तारा तालाब पे ये बच्चा तैरता हुआ आ रहा था। उन्होंने बच्चे को देखा, बड़ा सुंदर बच्चा था, और अपनी गोद में उठा लिया, एक भगवान का प्रसाद समझ करके उनका पालन पोषण किया। काशी नगरी वैसे धार्मिक दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। इसमें दोनों धर्मों के लोग बड़ी कट्टरता से आप अपने जो रीति रिवाज हैं उनका पालन करते हैं। अब जो ये बच्चा था, बड़ा होकर के इसने कबीर का नाम मिला इसको। अब वहाँ काशी नगरी में हिंदू प्रधान प्रदेश था ये, और किसी नीची जात को वो लोग स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि मालिक की बंदगी करे, कोई भक्ति करे। इसलिए उन्होंने उसके वक्त के गुरु जो थे रामानंद जी महाराज, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। परंतु जुल्हा जाति में होने के कारण इसको परमिशन नहीं थी कि कोई नीच घराने का जीव गुरु भक्ति करे या उसका शिष्य बने। तो इसने एक समस्या काम लिया। गुरु नामानंद सुबह सुबह गंगा घाट पर जाते थे नहाने के लिए। तो ये सुबह सुबह 5 बजे के आसपास गंगा घाट पर, पंचगंगा घाट था जहाँ रामानंद जी आते थे, वहाँ पौड़ियों पर जाकर लेट गए कि सुबह सुबह गुरु जी आएंगे और मेरे को देखेंगे तो मैं अपना गुरु धारण करूँगा इनको। ऐसे इनके प्लान के मुताबिक जैसे गुरु जी आए, वहाँ अंधेरा छाया हुआ था, तो उनका पैर कबीर महाराज जी के माथे पर लगा और ये कह उठे,
राम राम। कि सुबह का टाइम था, उनको भी आइडिया नहीं था कि कोई ऐसे लेटा हुआ होगा। तो कबीर साहब इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने वही कहा कि मेरे को गुरु मंत्र मिल गया और मेरे को आपने शिष्य स्वीकार कर लिया। तो ये गुरु जी समझ नहीं पाए क्या माजरा है। जब उनकी आंखों में चमक देखी, एक प्यास देखी, तो सभी जो बंधन थे उनको ताक पर रख दिया और कबीर साहब को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया रामानंद ने। अब ये ऐसा प्रदेश था जहाँ हिंदुओं का भी वहाँ पर अस्तित्व था, प्रभुत्व था और मुसलमानों का भी था। पर कबीर साहब को दोनों में पाखंड नजर आते थे। वो कहते थे मेरा खुदा बड़ा है, ये हिंदू कहते थे हमारा राम बड़ा है। एक छोटे बच्चे के लिए बड़ी दुविधा वाला ये संदेश था। तो उन्होंने किसी भी ज्ञान को अंधभक्ति समझ के मंजूर नहीं किया, अपनी कसौटी पर परखा और इन दोनों धर्मों की जो मान्यता थी उस पर कटाक्ष किया। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो बड़े होकर के इन्होंने उस पर भी कटाक्ष किया। ये अपनी वाणी में लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पर्वत, ताते चक्की भली पीस खाए संसार। कि जिस तुम पत्थर की पूजा कर रहे हो, अगर उससे भगवान मिलता, उसे हरि मिलता, तो मैं पर्वत की ही पूजा करूँगा। अरे मूर्खो, अगर तुमने पूजा करनी है तो उस चक्की की करो जिससे आटा पीसने से पूरे संसार का पेट भरता है। तो एक ही दोहे में हिंदू धर्म की मान्यता की कमर तोड़ दी। ये दरअसल समाज के दुश्मन बन गए कि जो धर्म के ठेकेदार थे, जो लोगों को बरगला रहे थे, उस पर इसने चोट पहुंचाई। और इसकी जो लॉजिक था उसमें दम भी था। अगर किसी पत्थर के पूजने से परमात्मा मिलता, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, तो इंसान से बड़े होते और वे कभी के परमात्मा तक पहुँच जाते। परंतु ऐसा नहीं है। तो इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार की पूजा ही करनी, चक्की ही करो जो पत्थर की है, जिसके कारण पूरे संसार का पेट भरता है। तो ये हिंदुओं के दुश्मन हो गए। और इसमें जो मुस्लिम समाज था उसके ऊपर भी कटाक्ष किया। इन्होंने अपनी वाणी में लिखा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ऊपर जाकर बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। भी तुमने ईंट पत्थर जोड़ के एक मस्जिद तो खड़ी कर ली, तो और ऊपर जाके माइक लेके लाउड स्पीकर में बोलते हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या वो मालिक बहरा हुआ है जो इतनी आवाज़ से उसको लाउड स्पीकर लगाना पड़ रहा है? क्या उसको सुनाई नहीं देता? जिसने इस सृष्टि की रचना की है वो सबका रज़्क देने वाला, चाहे कोई भी जीव जंतु है, चाहे कोई कीट पतंगा है, चाहे कोई जलचर है, नभचर है, चाहे कोई पशु है, पक्षी, सबको संभाल करता है। वो जो पूरी ब्रह्मांड की देखभाल कर रहा है, ना तो मस्जिद में हो सकता, ना किसी मंदिर में हो सकता। और इसकी प्रस्तुति गुरु नानक ने दी। जब वो अपनी उदासी यात्रा पर साउथ में गए तो जगन्नाथपुरी में पहुँचे और जब जगन्नाथ मंदिर में आरती हो रही थी तो इन्होंने वहाँ आडंबर लगा। और जब वहाँ मूर्ति पूजा हो रही थी तो ये एक साइड में बैठे रहे और पुजारियों ने जब पूजा ख़त्म हुई तो सब इसके पास इकट्ठे हुए। क्या तुम खुदा को नहीं मानते? क्या तुम उनकी भक्ति में विश्वास नहीं रखते? तो इन्होंने वहाँ तब कहा, जो खुदा, जो रब, वाहेगुरु, ईश्वर, परमात्मा
जो पूरी ब्रह्मांड की संभाल कर रहा है वो क्या तुम्हारे इस मंदिर में बैठेगा आकर के? क्या ये मंदिर किसने बनाया है? मंदिर इंसान ने बनाया है। इंसान को किसने बनाया? उस परमात्मा ने, उस वाहेगुरु ने, उस रब ने, अल्लाह ने बनाया। तो असली मंदिर ये शरीर है, हरि मंदिर ये शरीर है। ज्ञान रतन प्रकट होए, वो हरि को पाना है, उस रब को पाना है, उस अल्लाह को पाना है। तो शरीर के अंदर उसको खोजो। वो ज्ञान कहाँ से मिला? ज्ञान रतन प्रकट होए, वो किसी गुरु की, किसी रहबर की खोज करें जो उसका भेद दे, जो शब्द मार्गी हो, जो अंतर्मुख भक्ति से जोड़े। जैसे जैसे हम उसकी रहनुमाई में आएंगे, उसके गुरु मंत्र का जाप करेंगे, तो जो हमारा ख्याल है और जो दुनियादारी में जो हमारा ख्याल फैला हुआ है वो एकत्रित होकर के आँखों के ऊपर आ जाएगा। आँखों के ऊपर उसका घरदर है। दरअसल ये रूहानी दृष्टि से शरीर को दो भागों में देखा जाता है। आँखों से नीचे मृतलोक है और आँखों से ऊपर सतलोक है। तो ये रूह शब्द के जरिए इस मृतलोक में आई। शब्द शब्द पोड़ी हम रच्ची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। उस शब्द के जरिए नीचे आई और शब्द के जरिए ही इस रूह को वापस अपने घर सतलोक पहुँचना है। तो शब्द, ये संत महात्मा शब्द का प्रकट रूप होते हैं। इनके अंदर और ये शब्द परमात्मा की करता रही शक्ति है। उस शब्द के जरिए ही पूरी ब्रह्मांड की संभाल करता है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के अच्छे, नानक शब्द घटे घट अच्छे। वो हर घट में है। घट घट संतन कहे, घट घट संतन आरजू वसे, संतन कहे पुकार। कोई भी घट खाली नहीं है, बस पहचान नहीं है हमारे को, इसलिए हम खाली हाथ। भिखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, ग्रह खोलने जानसी ताते भय कंगाल। भिखा साहब कहते हैं कोई भी रूह, कोई भी शरीर उस परमात्मा के खाली नहीं है, परंतु विधि नहीं पता हमको, इसलिए हम भिखारियों तरह रोड पर घूम रहे हैं। विधि कौन बताएगा? वो वक्त का देहधारी सतगुरु, क्योंकि उसके अंदर वो प्रकट रूप होता है, उसका वाकिफकार है, वो डेली पैसेंजर उस रास्ते का। वो दरअसल जो संत सतगुरु होते हैं वो सतलोक के वासी होते हैं। परमात्मा के हुक्म से इस मृतलोक में आते हैं, जीवों को जगाने के लिए, जीवों को चेताने के लिए, सही रास्ता समझाने के लिए कि भाई तुम्हारा असल घर ये देश नहीं है, ये काल का देश है, ये मायावी नगरी है, यहाँ कोई भी बच के खाली नहीं जा सकता। माया काल बिछाया जाल, अपने हाल करे बेहाल। वो जीव को यहाँ फंसा कर रखते हैं और कोई भी जीव यहाँ से बच कर नहीं सकता। जब तक हम उस शब्द के दायरे में नहीं आते, हमारे को असल की पहचान नहीं हो सकती। ये रूह जन्मों जन्मों से भटक रही है। अनेक जन्म भय कीट पतंगा, अनेक जय जन्म भय गजमीन कुरंगा, मिल जगदीश मिलन की बारी। हम पता नहीं किस किस खानी में होकर आए हैं। परमात्मा ने 84 लाख किस्म के जीव जंतु बनाए। अगर हम एक एक साल भी किसी योनि में बिताएं तो 84 साल लग जाते हैं इंसान के ज़माने में आने के लिए। तो इसलिए एक ही बढ़ियाई केवल इंसान को दी है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंग काल यह देश नगरिया। इस युगों युगों से हम इस जामे की इंतजार कर रहे थे। अब ये जामा मिला, इंसान जामा, परमात्मा मिलने के लिए, परमात्मा को विशाल हासिल करने के लिए। अगर हम ये मौका चूक गए तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए दोबारा इंसान का जामा मिलने के लिए। तो मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये हमारी बारी है उस परमात्मा को विशाल हासिल करने के लिए। क्योंकि ये जो सृष्टि बनाई है ये काल की नगरी है, काल का साम्राज्य है, यहाँ ये चलती रहेगी। अगर हम इंसान का जामा मिलने के बाद भी गुस्ताखी करेंगे तो पता नहीं अगला जन्म कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले। एक एक पेड़ को देखो 200-200 साल तक मूक दर्शक बना रहता है। बेजुबान जानवर हैं, उनके ऊपर कोई आरी चलाए, कोई उनकी टहनी तोड़े, कोई उनके पत्ते तोड़े, कोई कोर्ट कचहरी नहीं।
कोई शिकायत नहीं, केवल भोग जोनी है, अपने कर्मों का भुगतान दे रहे हैं। इंसान जामा ऐसा है कि नए कर्म भी कर सकता है यहाँ पर और पुराने कर्मों का खात्मा भी कर सकता है। खात्मा तभी हो पाता है जब किसी पूर्ण महात्मा की शरण मिल जाए, किसी रहबर की खोजी की, वो हमको मार्ग बताए, जो गुरु मंत्र दे, उस पर हम अमल करें, उस पर अपने जीवन में ढालें, उसको जो उपदेश दे उसके ऊपर चलें, तो हमारा जो आचरण है नेक और पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जब हम नेक पाक पवित्र हो जाएंगे तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, दैवीय गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पिछली जो योनियां हैं, जो हम पशु योनि से ऊपर चढ़ के आए हैं, उनका परछावा है, उनका वे संस्कार हैं हमारे अंदर जो आए हुए हैं। क्योंकि जीव किसी के ऊपर भी हम अत्याचार करते हैं तो वे हिंसक हो जाते हैं, उनके अंदर बदला लेने की भावना होती है, उनके अंदर क्रोध भी होता है, काम भी होता है और वे प्रतिकार लेने की भावना होती है। परंतु हम इंसान हैं, हम सृष्टि का सरताज कहा गया हमारे को, हमारे अंदर दैवीय गुण होने चाहिए, हमारे अंदर विवेक बुद्धि है, हम दूसरे जीवों के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं, उनके ऊपर क्रूरता हमने त्यागनी चाहिए। अगर हमारे अंदर बढ़ियाई है तो सबका सहारा बने और सबका खुद भी जिए और को भी जीने दें, दूसरे का अधिकार न छीने। एक जो पूर्ण महात्मा होता है उसका उपदेश यही होता है कि अपने हक हलाल की कमाई पर विश्वास रखें और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज के लिए, तुच्छ जीवों के कल्याण के लिए सेवा में लगाएं। और दूसरा, शाकाहारी भोजन पर विश्वास रखें, क्योंकि हम किसी भी जीव की हत्या करते हैं तो मालिक को कभी भी खुशी नहीं मिलती, सब उसके बच्चे हैं, सब में आत्मा का वास है और अब अपने कर्मों का भुगतान दे रहे हैं। तो हम भी अगर हमारे खोटे कर्म होंगे तो 84 लाख योनियाँ हमारे साथ तैयार रहती हैं, अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो अगला जन्म राज्य महाराजा का मिल जाएगा, सेठ साहूकार का मिल जाएगा या देव देवता का मिल जाएगा। वो भी भोगजनी है, कुछ साल के लिए, कुछ अरसे के लिए होती हैं। अगर हमारी मुक्ति है तो केवल इंसान के जामे में है, जब भी हमारे को आज़ादी मिलेगी, जब भी आवागमन से हमारा छुटकारा मिलेगा, जन्म मरण के बंधन से हम आज़ाद होंगे, वो केवल इंसान का जामा है। एक इंसान का जामा इस भूल भुलैया में ऐसा है, ऐसा दरवाज़ा है कि हम सदा सदा के लिए यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि उस मालिक ने ये सोच दी है, जो विवेक की ताकत दी है, केवल इंसान को दी है। तो स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं, अब की बार काम करो तुम इतना, आगे की फिर सतगुरु जाने, कि इंसान का जामा मिला है, तुम अपनी जो तवज्जो है उसको एकाग्र करो। कबीर साहब की वाणी में पढ़ें तो आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। वो शब्द जिसका ऊपर हम जिक्र करके आए हैं वो हमारे आँखों के ऊपर गूंज रहा है, वो धुर की वाणी सदा सदा से हमको बुला रही है। वो हमारे को रास्ता दिखाने के लिए, उसमें प्रकाश भी है, उसमें आवाज़ भी है। जैसे ही हमारा ख्याल सिमट करके आँखों के ऊपर आएगा तो हमारा घर दर वहीं पर है। जो पूर्ण महात्मा देहधारी संत सतगुरु, जिसने नाम की दीक्षा दी, जिसने हमारे को गुरु मंत्र दिया, वो उसका वानूरी स्वरूप प्रकट हो जाएगा और वो जीव को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ेगा और मंजिल पार करते हुए अपने घर असल सतलोक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इंसान जामे का फ़ायदा उठाएं। अब अगर हम इनकी वाणी ले कबीर साहब की एक विनती पढ़ना ज़रूरी है, तो क्या कहते हैं, आओ हम उसको विचार करते हैं। तुम बिन राम कवन सो कहिए, लागी चोट बहुत दुख सहिए। कबीर जी कह रहे हैं, देखो ये इनका एक मनोरथ होता है, इनका एक लक्ष्य होता है कि जो रुए हैं, जो तड़प रही हैं, विलक रही हैं, विचलित हैं, परेशान हैं अपने प्रीतम के लिए, उनको आकर के जगाए, उनको आकर संदेश दें कि वे तुम्हारा असल घर नहीं है और मेरे को प्रीतम जो तुम्हारा है, सबका जो आराध्य है, उन्होंने मेरे को आपको लेने के लिए भेजा है।
तो उनका मकसद है, उनका मनोरथ है, जब वो पूरा हो जाता है तो वे जीव को शब्द के साथ जोड़ करके वापिस अपने धूर्धाम चले जाते हैं। उनका कोई भी लाभ नहीं होता, कोई उनका कर्म नहीं होता। तो ये विनती करना सिखारे हैं कि तुम बिन राम कवन सो कहिए, लागी चोट बहुत दुख सहिए। कि ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, सबको कोई न कोई दुख लगा हुआ है। तो इसलिए और कबीर साहब की अगर हम जीवनी देखें तो ऐसे वो प्रदेश उनका जन्म हुआ काशी में, जहाँ मुस्लिम समाज का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पाखंड थे, सब उसके दुश्मन बने हुए थे। इसलिए कह रहे हैं तुम बिन राम कवन सो कहिए। मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ, मेरे को बहुत परेशानी होती है, लोग परेशान करते हैं, यहाँ पर बहुत दुख सहने पड़ रहे हैं मेरे को। बैदो जीव विरह के भाले, रात दिवस मेरे और साले। मेरा जीव है वो जो संत सतगुरु से, रामानंद जी से जो गुरु मंत्र मिला, वो मेरा जो मन था उसे बिंद गया है। बैद हो जीव विरह के भाले, और मैं व्याकुल हूँ तेरे से मिलने के लिए, मैं परेशान हूँ। तो मेरे को अपने दर्शन का दीदार बख्श। रात दिवस मेरे और साले, एक जो टीस सी खटकती है दिन रात कि मेरे प्रीतम से कब मुलाकात होगी। इसलिए कबीर साहब हमको एक विनती करना सिखा रहे हैं, जब हमारी ऐसी पोजीशन हो, जब हम विरह से परेशान हों, तभी मालिक का दरवाज़ा खुलता है। तो आओ हम भी कबीर साहब महाराज की वाणी का फ़ायदा उठाएं और हम भी विनती करना सीखें। को जाने मेरे तन की पीरा, सतगुरु शब्द बह गयो शरीरा। मेरे जो मन की पीड़ा है वो डॉक्टर दूर नहीं कर सकते, वो अंदरूनी पीड़ा है। मैं प्रीतम, मेरा जो लक्ष्य था, जो मनोरथ था, वो पूरा हो गया और मैं वापस तेरे पास आना जा रहा, मिलना चाह रहा हूँ। मेरे को दर्शन दे ताकि मेरा आना जाना सदा के लिए यहाँ से मुख के। सतगुरु शब्द बह गए शरीरा, जो सतगुरु ने शब्द का भेद दिया उससे मेरा मन बिंद गया है और मैं विवश होकर तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे को ऊपर रहम कर, ताकि मेरा आना जाना सदा के लिए मुक सके। देखो, ये बंधन जो शरीर के हैं ये केवल एक जीवात्मा के लिए हैं। संत सतगुरु उस मालिक के हुक्म से आते हैं, उनका कोई भी उनके ऊपर कर्म नहीं होता ताकि उनको भुगतान देना पड़े। वो कबीर साहब भी अपनी वाणी में लिखते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ दे जात कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे। ये कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जहाँ ना तो कोई जात पात है, ना कोई रंग रूप है, केवल शब्द की पहचान है। नानक के घर केवल नाम, उसमें उस परमात्मा के घर में केवल नाम का, उस शब्द का, उसकी पहचान है। जब हम नाम की कमाई करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, तो हमारा स्वार्थ भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा। ये एक वही सौदा है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है। तो हम शब्द की कमाई करें। शब्द का मार्ग वही बता सकता है पूर्ण महात्मा, जो शब्द से जुड़ा हुआ हो, जो शब्द की कमाई करता हो खुद और शब्द का प्रचार करता हो, अंतर्मुख भक्ति का रास्ता बताता हो, वो पूर्ण महात्मा है। नहीं तो सब महात्मा तो बहुत मिल जाएंगे, हर कोने पर गुरु बैठा है, परंतु पूर्ण गुणों की पहचान नहीं है। वो कभी भग में कपड़े नहीं पहनेगा, ये मुनादी नहीं करेगा कि मैं गुरु हूँ, ये हमारे बीच में रहेगा, गृहस्थ में रहेगा, खुद अपने हक लाल की कमाई करेगा और संगत पर कुछ न कुछ वो सेवा में डालेगा, संगत पर भार नहीं पड़ेगा। जो संगत का पैसा लूटने के चक्कर में हैं, उनके दरवाजे पर कभी नहीं जाना चाहिए, कि उनका मनोरथ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा संगत से लेना। और जो देहधारी संत सतगुरु है वही हमारा कल्याण कर सकता है। पिछले महात्मा जो थे उन्हें अपने टाइम पर जितनी संगत थी उनका फ़ायदा किया, परंतु आज हमने किसी पूर्ण महात्मा की खोज करनी है जो हमारे लेवल पर आकर के हमारी भाषा में समझा सके और हमारे संशय को दूर कर सके।
संत महात्मा समझाते हैं कि ये जीव जंतु हैं वो हमारी पूजा के लायक नहीं हैं, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इंसान पूजा नहीं कर सकता, परंतु जो संत महात्मा होते हैं उनकी लिव परमात्मा से जुड़ी होती है, इसलिए वे हमारे पूजा के लायक हैं। अगर हमने परमात्मा के दर्शन करने हैं तो किसी पूर्ण महात्मा के दर्शन करें, उनका प्रकट रूप होता है, क्योंकि उन शब्द जो है, जो उनकी परमात्मा की करतारी शक्ति है, वो उसके अंदर जज्ब हो चुके हैं। इसलिए हमारे आराध्य केवल पूर्ण महात्मा हो सकते हैं। हमने उनके उपदेश पर अमल करना चाहिए और अपने जीवन में उनको ढालना चाहिए। अब करें, तुमसे वेदना हमसे रोगी, उपजी विथा कैसे जियो योगी। ना तो तुम जैसा कोई वैद्य मिला है मेरे को, जो इतना रहमो करम करता है, जो गुनाहों को माफ़ कर देता है, न हमसे रोगी, और हम विकारों से भरे हुए रोगी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने भी हमारे को विचलित किया हुआ है। उपजी व्यथा कैसे जियो वियोगी। अब मेरे अंदर वियोग की भावना बहुत परेशान कर रही है, मैं दिन रात चैन से नहीं बैठता। दर्शनों की प्यास लगी हुई है मेरे को, अपने दर्शनों का दीदार बख्श, मेरे को अंदर अपने पास वापस बुला। देखो, परमात्मा से हम इस टाइप से अगर सब कुछ अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं तो परमात्मा भी हमारे ऊपर रहमो करम करता है और अपने साथ जोड़ लेता है। पर कोई भी जीव जब तक गंदा है वो अपने साथ नहीं जोड़ेगा। बिल्कुल पाक पवित्र नेक आचरण हमारा होगा तो जरूर हम अपनी भक्ति में कामयाब होंगे। निस्वासर मोह चितपत जाए, अजू न आए मिले राम राय। निस्वासर दिन रात मोरे यही ध्यान लगा रहता है, मैं तेरी भक्ति में लीन हूँ, परंतु अफसोस है मेरे को अब तक दर्शन नहीं हो पाए। कहे कबीर इनको दुख भारी, बिन दर्शन क्यों जियो मरारी। कबीर साहब कहते हैं मेरे को बहुत भारी दुख पीड़ा में हूँ, मेरे को अब आशा है कि तेरे को दर्शन का दीदार हो। जब तक तू नहीं मिलेगा मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि ये वाणी में भी आता है, एक आस विश्वास। जब तक हम एक पर विश्वास करेंगे, अगर हम बार बार अपना आराध्य को चेंज करेंगे और कभी किसी के पास कभी के पास, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब हम एक को अपना आराध्य चुन लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तो हमारा कल्याण जरूर होता है। देखो, जो भारी भक्ति है उससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। जो इस संसार के साजो सामान हैं वो हमको मिल जाएंगे, हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा। हमारे को कोई भी बाल बच्चे हैं वो भारी भक्ति ज़रूर मिलेंगे, परंतु संत सतगुरु होते हैं केवल जीव को मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं और इस संसार सागर के जेल खाने से सदा के लिए आज़ाद करने के लिए आते हैं, ताकि हमारा जन्म मरण का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। देखो, दानी तो बहुत होते हैं, एक जेल खाना है उसमें बहुत से दानी पहुँचते हैं, कोई कपड़े देता है, कोई उनको साजो सामान देता है ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। पर असल दानी वही है जो जेल का दरवाज़ा खोल दे और कैदियों को सदा सदा के लिए आज़ाद कर दे। तो संत महात्मा असली दानी होते हैं, वो नाम दान देते हैं और जीव का कल्याण करके अपने साथ वापस लेते हैं। तो आओ हम भी किसी पूर्ण महात्मा की रहबर की खोज करें, जो शब्द मार्गी हो और जो जीव को अपने साथ जोड़ के सदा सदा के लिए इस बंधन से मुक्त कर सके। जय हिंद।